हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आइस अग्रवाल मैथ्स यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस क्लास 10th के लिए, जो कि बिल्कुल एकदम रेशनलाइज्ड हैं, अपडेटेड हैं। क्योंकि सिलेबस थोड़ा सा रिड्यूस्ड हो गया है, तो आपको अपडेटेड कंटेंट ही पढ़ना है लिमिटेड टाइम के अंदर। चैप्टर 1 है आपका रियल नंबर्स और इसकी एक्सरसाइज है 1.1। इसको शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरीके से और भी वीडियोज आपको सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। इन नंबर्स को आपको प्राइम फैक्टर्स में तोड़ना है। सबसे पहले देखते हैं, आपका जो नंबर है वो है 140। सबसे पहले जो नंबर है वो है 140। 140 को प्राइम नंबर्स में तोड़ेंगे तो सबसे पहले लेना होगा इसका एलसीएम। टेकिंग द एलसीएम ऑफ 140। 140 का जब आप एलसीएम लेंगे तो आपको मिलेगा 2 से जाएगा ये 70, 2 से जाएगा ये 35 टाइम्स, फिर 5 से जाएगा 7 टाइम्स एंड देन 7 से जाएगा ये 1 टाइम। अब आपको प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स निकालने थे। प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स 140 के आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 1। लेकिन आपको प्राइम फैक्टर्स लेने थे और 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। या फिर आप इसको और भी कैसे लिख सकते हो, 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ये 140 के प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट निकल के आ गया है और यही आपको फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट नंबर है 156। नेक्स्ट नंबर है 156। इसका भी एलसीएम लेना होगा, तो आप लिखेंगे टेकिंग द एलसीएम ऑफ 156। 156 का जब आप एलसीएम लेंगे, ये आएगा 2 से जाएगा 78 टाइम्स, फिर 2 से जाएगा 39 टाइम्स, फिर 3 से जाएगा 13 टाइम्स एंड 13 से जाएगा ये 1 टाइम। तो अब आप लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। 156 के प्राइम फैक्टर्स जब आप निकालेंगे तो आपको मिलेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 1। लेकिन 1 अगेन प्राइम नंबर नहीं होता है, तो आप इसको कैसे अरेंज करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। या फिर आप इसको कैसे लिख सकते हो 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। अब नेक्स्ट नंबर है आपका 3825। तो आपको इसका एलसीएम लेना है। टेकिंग द एलसीएम ऑफ 3825। 3825 के एलसीएम लेने पे सबसे पहले ये 3 से जाएगा तो आपको मिलेगा 1 2 7 5, फिर ये 3 से जाएगा आपको मिलेगा 4 2 5। अब ये 5 से जाएगा आपको मिलेगा 8 5। अब ये 5 से जाएगा तो आपको मिलेगा 17, और 17 खुद एक प्राइम नंबर होता है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब आप लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। 3825 के जब आप फैक्टर लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5
इंटू 17 इंटू 1। जब आप इसको प्राइम फैक्टर्स में प्रॉपरली लिखेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। 1 हटा देंगे क्योंकि 1 प्राइम फैक्टर नहीं होता है। या फिर आप इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17। ये आपका आंसर हो जाएगा 3825 वाले नंबर के लिए। अब आपका नेक्स्ट नंबर है 5005। आपको इसका एलसीएम लेना है। टेकिंग द एलसीएम ऑफ 5005, तो 5005 का आप एलसीएम लेंगे। सबसे पहले ये 5 से जाएगा तो आपको मिलेगा 1001। अब ये 7 से जा सकता है तो 147। अब ये 11 से जाएगा तो आपको मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा 3। अब ये 11 से जाएगा तो आपको मिलेगा 13। अब ये 13 से जाएगा तो आपको मिलेगा 1। ठीक है। अब आपको लिखना होगा प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स 5005 के प्राइम फैक्टर्स निकल के आएंगे 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 1। जब आप उनको अरेंज करोगे तो आपको मिलेंगे 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ये प्रोडक्ट हो जाएगा प्राइम फैक्टर्स का 5005 के लिए। अब लास्ट नंबर आपका बचता है 7429। तो टेकिंग द एलसीएम ऑफ 7429 का आपको एलसीएम लेना है। तो आपको मिलेगा, सबसे पहले ये 17 से जाएगा 4 टाइम, देन 3 टाइम, देन 7 टाइम। अब ये 19 से जाएगा तो यहाँ पे आएगा 2 3 23 भी एक प्राइम नंबर है तो ये 1 टाइम चला जाएगा। अब आप लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स 7429 के जब आपने प्राइम फैक्टर निकाले तो आपको मिलेंगे 17 इंटू 19 इंटू 23 इंटू 1। जब आप अरेंज करेंगे इनको प्रॉपरली 17 इंटू 19 इंटू 23, इस तरीके से आपको प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट मिल जाएगा 7429 के लिए। ये था पूरा क्वेश्चन नंबर 1 का सलूशन जो कि आपको अच्छे से कर लेना है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछा गया है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। मीन्स अब हम लोग को एलसीएम और एचसीएफ निकालना है इन नंबर्स का और फिर इनको वेरीफाई भी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका पार्ट है 26 एंड 91। 26 एंड 91, तो सबसे पहले इनको एक्सप्रेस करते हैं। इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए इनको एक्सप्रेस करते हैं। एक्सप्रेसिंग 26 एंड 91 एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। सबसे पहले इन नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स में तोड़ते हैं। तो जब आप 26 को प्राइम फैक्टर्स में तोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 2 इंटू 13 इंटू 1। ये प्राइम फैक्टर्स मिलेंगे जब 26 को तोड़ेंगे 2 इंटू 13 इंटू 1। फिर नेक्स्ट नंबर है 91 और जब आप 91 को तोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 7 इंटू 13 इंटू 1।
ये प्राइम नंबर्स मिलेंगे आपको जब आप 91 को तोड़ेंगे। ठीक है, अब निकालना है, सबसे पहले इनका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम 26 एंड 91 का जब आप निकालेंगे तो यहाँ से देखेंगे 2 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, फिर 13 एक ही बार आ जाएगा क्योंकि वो कॉमन है। जब आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे इन नंबर्स का तो एलसीएम निकल के आएगा 182, यानी कि 26 और 91 का जो एलसीएम निकल के आया वो 182 निकल के आ गया है। अब फोकस करते हैं इसके एचसीएफ निकालने पे। जब आप एचसीएफ निकालेंगे 26 और 91 का तो आप देखेंगे यहाँ पे कॉमन नंबर कौन सा है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 13 वाला जो नंबर है वो कॉमन है दोनों में ही, 1 को नहीं लेते हैं। ठीक है, तो 13 इनका एचसीएफ हो जाएगा। जो एचसीएफ जब आप निकालेंगे 26 और 91 का तो कितना निकल के आएगा, 13 डायरेक्टली एचसीएफ निकल के आ जाएगा। अब हम लोग को करना है इनका वेरिफिकेशन। अब इनका करते हैं वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में आपको फाइंड आउट करना है सबसे पहले एलसीएम इनटू एचसीएफ। तो एलसीएम आपने निकाला हुआ था 182 और एचसीएफ आपने निकाला हुआ है 13। अब इनका मल्टीप्लाई कर देना है। इनका मल्टीप्लाई जब आप कर देंगे तो ये निकल के आएगा 2366। जब आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आएगा 2366। अब हम लोग को निकालना है प्रोडक्ट। जो दो नंबर हम लोग ने लिए हुए थे उनका निकालना है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 26 एंड 91 इनका निकालना है प्रोडक्ट। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे 26 इंटू 91 तो आपको मिलने वाला है 2366। वापस से वही नंबर मिलने वाला है जो एलसीएम इंटू एचसीएफ में मिला हुआ था। इसका मतलब हमारा ये वेरीफाई हो गया है। हैंस 26 एंड 91 जो पार्ट था आपका उसके लिए वेरीफाई हो गया है। इनका जो भी एलसीएम है और इनका जो भी एचसीएफ है उनका प्रोडक्ट बराबर आ गया है प्रोडक्ट ऑफ 26 एंड 91। ये चीज़ वेरीफाई हो गई है। यही आपको वेरीफाई करनी थी और फाइंड आउट करनी था इनका एलसीएम और एचसीएफ। होप आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं इनके नेक्स्ट पार्ट पे। सेकेंड पार्ट आपको दिया गया है 510 एंड 92। सेम वही प्रोसीजर है। सबसे पहले आपको इन नंबर्स को एक्सप्रेस करना है। एक्सप्रेस करते हैं इनको। एक्सप्रेसिंग 510 एंड 92 एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। सबसे पहले हम लोग इनको एक्सप्रेस कर लेते हैं। तो जब आप 510 के फैक्टर्स निकालेंगे तो आपको मिलेगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 1। ये प्राइम नंबर्स आपको मिलेंगे जब आप 510 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, इसको तोड़ेंगे। अब नेक्स्ट है 92 के हम लोग को प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो ये आएगा 2 इंटू 2 इंटू 23 इंटू 1। ये प्राइम नंबर्स आपको मिलेंगे जब आप 92 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। अब सबसे पहले निकालते हैं इनका एलसीएम। तो एलसीएम निकालेंगे 510 एंड 92 का। एलसीएम निकालने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 दो बार है तो 2 बार लेना पड़ेगा सबसे पहले आपको। फिर इसके बाद नेक्स्ट नंबर हम लोग 3 लेते हैं, फिर 5 ले लेते हैं एंड फिर 17 ले लेते हैं और फिर इस वाले में से आपका बचा हुआ है 23। ये एलसीएम जब आप इन सभी नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे इन प्राइम फैक्टर्स का तो एलसीएम जो निकल के आएगा वो आएगा 23460। ये एलसीएम निकल के आएगा 510 एंड 92 का। अब आपको नेक्स्ट निकालना है इनका एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को देखना होगा कि कॉमन नंबर क्या है और वो भी हाईएस्ट हो। तो आप देख सकते हो एक ही बार कॉमन है, वो भी 2 है। तो 510 और 92 का एचसीएफ हो जाएगा ओनली नंबर 2।
ये HCF निकल के आएगा 510 एंड 92 का LCM ऑलरेडी इनका आ गया है जो कि आया है 23460। अब वेरिफिकेशन हम लोग स्टार्ट कर देते हैं इनका। वेरिफिकेशन LCM HCF निकालने के बाद हमें वेरीफाई भी करना है। तो वेरीफाई जब आप करेंगे तो आपने देखा पीछे LCM इंटू HCF आपने निकाला हुआ था सबसे पहले, तो आप LCM जो निकल के आया वो रख देंगे 23460 और इंटू HCF जो भी निकल के आया वो रख देंगे। जब आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 46920। ये इनका प्रोडक्ट निकल के आया LCM और HCF का 46920। अब हम लोग को निकालना है प्रोडक्ट उन नंबर्स का। प्रोडक्ट निकालना है प्रोडक्ट ऑफ 510 एंड 92 का प्रोडक्ट निकालना है। तो 510 इंटू 92 जब आप करेंगे तो आपको मिलेगा 46920, यानी कि बिल्कुल सेम मिल गया है। जो भी आपका LCM इंटू HCF आया था वही इनका भी प्रोडक्ट आया है। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया है। हैंस LCM इंटू HCF इक्वल्स टू, ये हमारा वेरीफाई हो गया है, इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 510 एंड 92, और यही हमें वेरीफाई करना था जो कि हो चुका है। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट में आपको पूछा गया है 336 के लिए एंड 54 के लिए। बिल्कुल सेम प्रोसेस है जैसे कि आपने बाकी के 2 पार्ट किए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप इसको एक्सप्रेस करेंगे। एक्सप्रेसिंग 336 एंड 54 एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। सबसे पहले इनको प्राइम फैक्टर्स में आप तोड़ेंगे। तो 336 को जब आप तोड़ेंगे तो मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3, ये इंटू 1। ये प्राइम नंबर्स आपको मिलेंगे जब आप 336 के फैक्टर्स निकालेंगे। अब नेक्स्ट आता है 54। तो ये आएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1, और ये प्राइम नंबर्स मिलेंगे जब आप 54 को तोड़ेंगे उसके प्राइम फैक्टर्स में। तो दोनों ही प्राइम फैक्टर्स में आपने तोड़ लिया है दोनों ही नंबर को। अब आप देख सकते हो आगे इनका निकालना है LCM। तो जब आप LCM निकालेंगे 336 और 54 का, तो देखते हैं क्या मिलने वाला है। जब आप इनका LCM निकालेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं ये 2 4 टाइम है, तो आप 2 को 4 टाइम लिख देंगे इस तरीके से, ठीक है। फिर आप देखेंगे 3 3 टाइम है, तो आप 3 को भी 3 टाइम लिख देंगे इस तरीके से। फिर नेक्स्ट लिखेंगे आप लास्ट नंबर जो बचा हुआ है आपका 7, और जब आप इन सभी नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलने वाला है 3024, यानी कि जो LCM आएगा 336 और 54 का वो आ जाएगा 3024। अब नेक्स्ट हमारा कुछ पार्ट है इनका HCF निकालना। तो जब हम इनका HCF निकालेंगे 336 और 54 का, तो आप देख सकते हो कि इनमें जो भी कॉमन आ रहा है यहाँ से 2 आ रहा है और यहाँ से ये 3 वाला नंबर इनमें कॉमन आ रहा है। तो इन दोनों ही नंबर का जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू 3 कॉमन नंबर्स का, तो हमारा HCF निकल के आएगा 6। हमारा HCF निकल के आ जाएगा 6, ठीक है। अब करना है इनका वेरिफिकेशन। अब वेरिफिकेशन में जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले आप निकालते थे LCM इंटू HCF। तो LCM आपने निकाला हुआ है 3024 इंटू HCF आपने निकाला हुआ है 6, और जब आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको निकल के आएगा 18144। ये नंबर आपको निकाल के आएगा जब आप LCM इंटू HCF करेंगे। अब वैसे ही आपको प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ 336 एंड 54। तो इनका प्रोडक्ट जब आप करेंगे 336 और 54 का, तो ये भी वही नंबर निकलेगा
18144, यानी कि दोनों ही नंबर मैच हो गए, सेम हो गए, तो आपने ये वेरीफाई कर लिया है। हैंस LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 336 एंड 54। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 2 के सभी पार्ट्स। होप आपको अच्छे से समझ आए होंगे। आप इनको नोट डाउन कर लीजिए ताकि रिवीजन में आपकी बहुत हेल्प हो सके। अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स वाई अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें इन नंबर्स का LCM और HCF फाइंड आउट करना है। सबसे पहला वाला पार्ट है 12, 15 एंड 24। हम लोग इनको एक्सप्रेस करते हैं। एक्सप्रेसिंग 12, 15 एंड 21 एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। इनको प्राइम फैक्टर्स में तोड़ते हैं एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो सबसे पहले आपको तोड़ना है 12 को। तो जब आप 12 को तोड़ेंगे तो ये मिलेगा आपको 2 इंटू 2 इंटू 3। नेक्स्ट है 15। जब आप 15 को प्राइम फैक्टर्स में तोड़ेंगे तो मिलेगा 3 इंटू 5। फिर है 21। जब इसको तोड़ेंगे तो मिलेगा 3 इंटू 7। अब हमें निकालना है इनका HCF और फिर LCM। तो सबसे पहले LCM निकालते हैं। LCM जब आप निकालेंगे 12, 15 एंड 21 का, तो यहाँ देख सकते हैं आप 2 2 बार आ रहा है, फिर 3 सभी में एक ही बार है तो इसको एक ही बार लेंगे, फिर 5 ले लेंगे एंड फिर लास्ट नंबर 7। तो जब आप इन सभी नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 420, यानी कि 12, 15 और 21 का जो LCM आया वो 420 आ जाएगा। अब निकालना है इनका HCF निकालना है 12, 15, 21 का। तो आप देख सकते हैं इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 है जो सभी में है, तो यहाँ पे इनका HCF निकल के आएगा 3। आपको यही निकालना था, इन नंबर्स का 12, 15, 21 का LCM निकालना था जो कि निकल के आया 420, और फिर HCF निकालना था जो कि निकल के आया 3। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में है 17, 23 एंड 29। इनका आपको LCM निकालना है और HCF निकालना है। जब आप इनको एक्सप्रेस करेंगे, एक्सप्रेसिंग 17, 23 एंड 29 एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो जब आप इनको प्राइम फैक्टर्स में तोड़ेंगे तो ये निकल के आएगा। 17 को जब आप तोड़ेंगे तो निकलेगा, 17 प्राइम नंबर है, 17 इंटू 1 लिख सकते हैं आप इसको। 23 भी एक प्राइम नंबर है तो ये भी 23 इंटू 1 हो जाएगा, और 29 भी एक प्राइम नंबर है तो ये भी आप 29 इंटू 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपको निकालना है इनका LCM। तो जब आप LCM निकालेंगे 17, 23, 29, जब आप इनका LCM निकालेंगे तो इन तीनों ही नंबर को आपको मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। जब आप तीनों नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 11339, यानी कि ये LCM हो जाएगा 17, 23 और 29 का 11,339, ये LCM हो जाएगा। अब बात करें अगर इसके HCF की, 17, 23 और 29 अगर इनका HCF निकालें तो आप देख सकते हैं इनमें कॉमन सिर्फ और सिर्फ 1 है,
तो इनका एचसीएफ निकल के आ जाएगा 1। ये था 17, 23 और 29 का एलसीएम जो कि निकल के आया 11,339। और अगर इनके एचसीएफ की बात करें तो ये 1 निकल के आया, क्योंकि ये सभी प्राइम नंबर्स थे तो इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिला है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, थर्ड पार्ट में आपको निकालना है 8, 9 एंड 25। 8, 9 एंड 25 का आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले आप इनको एक्सप्रेस करते हैं। एक्सप्रेसिंग 8, 9 एंड 25 एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। इनको आप प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर लेते हैं। तो जब आप 8 को ब्रेक करेंगे तो मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। जब आप 9 को ब्रेक करेंगे तो मिलेगा 3 इंटू 3 इंटू 1। एंड जब आप 25 को ब्रेक करेंगे तो मिलेगा 5 इंटू 5 इंटू 1। अब निकालना है इनका एलसीएम। तो जब आप एलसीएम निकालेंगे 8, 9 और 25 का, तो आप देख सकते हैं इनमें भी कोई कॉमन इस तरीके की चीज़ दिख नहीं रही है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार एज इट इज आ जाएगा, और 3 इंटू 3 2 बार आ जाएगा, और 5 इंटू 5 भी 2 बार आ जाएगा। तो जब आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे, तो आपको मिलेगा 1800 इनका एलसीएम हो जाएगा। 8, 9 एंड 25 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा आपका 1800। अब फोकस करना है इनका एचसीएफ निकालने पे। तो आप देख सकते हैं कि इनमें आपको कोई भी चीज़ कॉमन नहीं दिख रही है, जबकि ये खुद एक प्राइम नंबर्स नहीं थे। तब भी इनमें जो कॉमन नंबर आया वो सिर्फ और सिर्फ 1 ही आया। तो इनका जो एचसीएफ है वो हमारा 1 हो जाएगा। यानी कि 8, 9 और 25 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो 1800 आएगा, और अगर इनका एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे तो 1 आएगा। होप आपको ये तीनों ही पार्ट समझ आए होंगे। अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया गया है गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज 9। इन दोनों ही नंबर का एचसीएफ दिया गया है। फिर बोला गया है फाइंड एलसीएम ऑफ 306 एंड 657, और इनका एलसीएम आपको फाइंड आउट करना था। इनका एचसीएफ दिया गया है, एचसीएफ दिया गया है 306 और 657 का एचसीएफ दिया गया है 9, और इनका एलसीएम आपको फाइंड आउट करना है। इनका एलसीएम आपको फाइंड आउट करना है। वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट होता है उन दोनों नंबर्स का जिनका एलसीएम और एचसीएफ आप निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज हम लोग पुट कर देते हैं। तो देयरफॉर एलसीएम आपको फाइंड आउट करना है। एचसीएफ 9 दिया गया है और प्रोडक्ट दिया गया है दोनों ही नंबर का। प्रोडक्ट आपको इस तरीके से लिख लेना है इनको प्रोडक्ट के फॉर्मेट में। फिर एलसीएम निकालने के लिए 9 मल्टीप्लाई में वहाँ जाके डिवाइड में आ जाएगा, वहाँ जाके डिवाइड में आ गया इस तरीके से। जब आप इससे इसको कट करेंगे तो ये 73 टाइम्स जाएगा। फिर आप 306 इंटू 73 निकालेंगे तो ये निकल के आएगा 2 2 3 3 8 22,338। यानी कि जो एलसीएम निकला हुआ है 306 और 657 का वो आएगा 22,338, और यही आपको फाइंड आउट करना था। आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मीन्स हमें चेक करना है कि 6 की पावर n जब भी हम लोग कोई भी नेचुरल नंबर के लिए सॉल्व करेंगे तो क्या उसके यूनिट डिजिट में या फिर उसका n डिजिट जो है वो 0 आएगा कि नहीं आएगा। तो इसको शुरू करते हैं।
if the number 6 की पावर n, if the number 6 की पावर n ends with the digit 0, ends with the digit 0, then it should be divisible by, अगर इसके लास्ट में जीरो लाना है तो उसको डिविजिबल होना पड़ेगा 2 से भी एंड 5 से भी, बाय 2 and 5 बोथ। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं, वी नो दैट कोई भी नंबर होता है, एनी नंबर जिसका यूनिट प्लेस एज 0, तो उसको डिविजिबल होना पड़ेगा, इज डिविजिबल बाय 2 and 5 बोथ। वो दोनों ही नंबर से डिविजिबल होता है, तब जाके फिर वो माना जाएगा कि उसके लास्ट में 0 आ सकता है, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन जब आप करेंगे 6 की पावर n का, जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इसकी 6 की पावर n का, तो आपको देखने को मिलेगा 6 के जब आप फैक्टर करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा 2 into 3 की पावर n, मीन्स 2 तो हमें मिल गया है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 5 नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, तो आप लिख भी सकते हैं कि द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n doesn't contain प्राइम नंबर 5, मीन्स इसमें आपका प्राइम नंबर 5 नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, तो आपको यहीं से पता लग जाता है कि ये जो 6 की पावर n है वो कभी भी उसके एंड में कभी भी डिजिट 0 नहीं आएगा। ठीक है, कोई भी नेचुरल नंबर के लिए आप ले लें उसमें 0 नहीं आएगा। तो ये हम लोग को क्लियर हो गया है, कोई भी नेचुरल नंबर के लिए फॉर एनी नेचुरल नंबर n जो 6 की पावर n है इज नॉट डिविजिबल बाय 5, तो ये हमारा प्रूव हो गया। Hence, it proved that 6 की पावर n cannot end with the digit 0, for any natural number n. For any natural number n, कोई भी नेचुरल नंबर n के लिए 6 की पावर n कभी भी उसका एंड डिजिट 0 नहीं होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 5, होप आपको समझ आया होगा। आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर्स। तो आपको बताना है कि ये क्यों कंपोजिट नंबर्स हैं। सबसे पहले पता करते हैं कि कंपोजिट नंबर होते क्या हैं। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर जैसा कि आप जानते होंगे, नंबर्स which has factors other than 1 and itself, मतलब 1 और खुद के अलावा बाकी के अगर फैक्टर्स होते हैं किसी नंबर में तो फिर वो नंबर को हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है, यानी कि 1 से बड़ा और
1 से बड़ा अगर कोई नंबर है और उसके एक से ज़्यादा फैक्टर्स आ रहे हैं तो फिर वो कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में आ जाता है। जैसे आपको यहाँ पे दिया हुआ है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ये नंबर दिया हुआ है। अब बताना है कि ये कंपोजिट क्यों है। तो सबसे पहले आपको 13 यहाँ कॉमन दिख रहा है, तो हम लोग 13 को कॉमन ले लेते हैं, टेकिंग 13 एज कॉमन फैक्टर। इसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं 13 को। तो 13 को कॉमन ले लिया तो ये निकल के आएगा 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1। जब आप उसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आपको मिलेंगे 13, 7 इंटू 11 77, 77 इंटू 1 77 प्लस 1 78। इस तरीके से ये 77 प्लस 1 निकल के आएगा और आगे जाके ये हो जाएगा 13 इंटू 78। अब आप फैक्टर्स करेंगे अगर इसके फर्दर तो ये 78 के फैक्टर जब आप करेंगे तो आपको मिलेगा 2 इंटू 3 इंटू 13। मीन्स आपको एक से ज़्यादा फैक्टर मिल गए हैं। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 13 भी इसका फैक्टर है, 2 भी है, 3 भी है एंड अगेन 13 भी इसका फैक्टर है। मीन्स एक से ज़्यादा फैक्टर है। तो आपको ये कन्फर्मेशन दिलाता है कि ये वाला जो नंबर है आपका, हैंस 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज आ कंपोजिट नंबर। तो ये जो नंबर है वो आपका कंपोजिट नंबर है। ये कैसा नंबर है आपका? कंपोजिट नंबर हो गया। ये कंफर्म हो गया अब आपको, क्योंकि इसके एक से ज़्यादा फैक्टर हो गए, 1 से बड़ा भी है और एक से ज़्यादा फैक्टर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर के लिए हम लोग चेक करते हैं। तो आपको नेक्स्ट नंबर दिया हुआ है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। इस तरीके से जैसे आपने ऊपर 13 कॉमन लिया था वैसे ही आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि आप 5 कॉमन ले सकते हो। तो आप लिखोगे टेकिंग 5 एज कॉमन फैक्टर, टेकिंग 5 एज कॉमन फैक्टर। तब आप 5 को कॉमन ले लेंगे तो आपको मिलेंगे 7 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। फिर आप फर्दर जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको मिलेगा 5। अब देखना ये हो जाएगा। इन सभी का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो आपको निकल के आएगा 1008, 1008 निकल के आएगा और उसमें आपको कर देना है 1 प्लस। तो ये बन गया आपका 5 इंटू 1009। यानी कि इसकी भी जब आप फैक्टर करेंगे तो आपको एक से ज़्यादा फैक्टर मिल गए हैं। तो ये नंबर भी आपको कंफर्मेशन देता है कि ये वाला नंबर आपका कंपोजिट नंबर हो जाएगा। मीन्स हम लोग लिख सकते हैं हैंस 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ये पूरा ही नंबर जो है आपका वो एक कंपोजिट नंबर है, इज अ कंपोजिट नंबर। इस तरीके से आपको ये कंपोजिट नंबर मिल जाता है। होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक सर्कुलर पाथ है स्पोर्ट्स फील्ड के अराउंड, जहाँ पे सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड। सोनिया 18 मिनट लेती हैं एक राउंड कंप्लीट करने में इस फील्ड का। ठीक है, वाइल रवि जो है वो 12 मिनट लेते हैं इस फील्ड का एक राउंड कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, सोनिया 18 मिनट्स लेती हैं और रवि 12 मिनट्स लेते हैं। अब आपको बताया गया है कि ये जो स्टार्ट करते हैं तो सेम टाइम पे स्टार्ट करते हैं, सेम पॉइंट पे। और ठीक है, दोनों ही लोग सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट मान लेते हैं और सेम टाइम पे स्टार्ट करते हैं। फिर वो चलते जाते हैं और वो सेम डायरेक्शन में भी चलते हैं। तब फिर आपको बताना है कि हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। फिर वो कितने मिनट के बाद वापस से उस स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे, ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो अभी आपने देखा दोनों ही लोग सोनिया एंड रवि,
सोनिया एंड रवि को आपने देखा, ये इनकी खासियत ये है कि ये सेम डायरेक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले, जो कि हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल है। सेम डायरेक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और आपको ये भी बताया गया है कि ये सेम टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं, सेम टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं ये। और ये भी बताया गया कि इनका सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, मीन्स उसको स्टार्टिंग पॉइंट भी बोल सकते हो आप, सेम पॉइंट है ये बताने से इन्होंने हमारी हेल्प कर दी है क्वेश्चन में कि अब हम उनको बता सकते हैं कि ये कितने मिनट्स बाद फिर से मिलेंगे। इसके लिए एक मेथड होता है जो कि आपने सीखा हुआ है। इसके लिए हमें निकालना होगा इनका एलसीएम निकालना होगा जिस भी टाइम ड्यूरेशन में ये एक राउंड कंप्लीट करते थे। जैसे अगर हम लोग बात करें सोनिया की, तो ये एक राउंड कंप्लीट कर लेती थी 18 मिनट्स में। ये एक राउंड कंप्लीट कर लेती थी 18 मिनट्स में। फिर नेक्स्ट आते हैं रवि, तो रवि जी 12 मिनट में पूरा एक राउंड कंप्लीट कर लेते थे। रवि 12 मिनट में एक राउंड कंप्लीट कर लेते थे। अब हमने देखा कि जो हमें मेथड मिला इनको फाइंड आउट करने के लिए कि अगली बार कब मिलेंगे, तो वो है एलसीएम। और एलसीएम निकालना है हमें इनके टाइम ड्यूरेशन का, यानी कि 18 और 12 का। तो जैसे कि आप जानते हैं इनके प्राइम फैक्टर्स हम लोग निकालेंगे, मतलब एक्सप्रेसिंग 18 एंड 12 एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। इनको प्राइम फैक्टर्स में तोड़ लेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो जब आप 18 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो आपको मिलेगा 2 इंटू 3, यहाँ पे इंटू लगा देते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। जब आप 12 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो आपको मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। अब आपको निकालना है इनका एलसीएम, तो आप देखेंगे इनका एलसीएम क्या निकल के आएगा। देखिए 2 दो बार है तो इसको 2 टाइम्स लिखेंगे। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 भी 2 टाइम्स है तो इसको भी 2 टाइम लिखेंगे। अब जब आप इनका इंटू 1 तो आ ही जाएगा, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और जब आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे ऑल ओवर तो आपको मिलेगा 36। आपको क्या मिलेगा? 36। यानी कि हैंस ये जो सोनिया है एंड रवि है, ये मीट करते हैं, विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट पे एट द स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे आफ्टर 36 मिनट्स। आफ्टर 36 मिनट्स यानी कि 36 मिनट्स बाद ये फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे दोनों ही लोग मीट कर रहे होंगे और वहाँ पे इन्होंने अपने अपने नंबर ऑफ राउंड्स कंप्लीट कर लिए होंगे। ठीक है, तो होप ये आपको समझ आया होगा। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.1 जो कि एकदम बिल्कुल अपडेटेड है और काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने इस एक्सरसाइज में सीखी। इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज भी देखेंगे, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिए और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि और आने वाली वीडियोस सबसे पहले आपको मिल सकें। थैंक यू।